बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने जो शेयर्स हैं और शेयर प्राइसेस हैं उनके बारे में डिस्कशन करनी है। हमने एक्चुअली शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के हवाले से बात करनी है। तो ये आप लोगों से मैंने पहले डिस्कशन की हुई है कि जो कंपनी होती है उसको अमाउंट जो है वो जनरेट करनी होती है, उसको फंड्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो फंड्स जो उन्होंने लेने होते हैं वो दो उनके पास तरीके होते हैं। या तो इंटरनल फाइनेंसिंग होती है या एक्सटर्नल फाइनेंसिंग होती है। इंटरनल फाइनेंसिंग का मतलब ये है कि कंपनी के पास जो प्रॉफिट होते हैं उन वो सारे प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, बल्कि उसमें से कुछ हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट कर देती है शेयर होल्डर्स के अंदर, और कुछ हिस्सा अपने पास रख लेती है। जो वो अपने पास रख लेती है उसको हम इंटरनल फाइनेंसिंग के लिए वो इंटरनल फाइनेंसिंग कहते हैं। और कंपनी के वो रिटेन्ड अर्निंग्स हैं जिनको वो री इन्वेस्ट करती है बिजनेस में। तो इसको मैं आपको इस तरीके से समझा देता हूँ। ABC एक कंपनी है। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी को फंड्स की ज़रूरत है, कैश की ज़रूरत है, अमाउंट की ज़रूरत है। तो वो दो काम कर सकती है, यानी वो इशू कर सकती है बॉन्ड्स को, या वो इशू कर सकती है शेयर्स को, या स्टॉक जिसे कहते हैं। स्टॉक्स या शेयर्स या इक्विटी एक ही बात है। तो ये दो काम वो कर सकती है। और दूसरी तरफ जो लोग हैं जिनके पास पैसा है, क्योंकि ये कंपनी जो है ये इस वक्त क्या कर रही है, ये डेफिसिट में है, इसको पैसों की ज़रूरत है, ये डेफिसिट यूनिट है। और दूसरी तरफ जो है वो कौन से यूनिट हैं? वो सरप्लस यूनिट्स हैं, जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं। तो ये जो लोग हैं ये क्या कर सकते हैं? कंपनी के या तो शेयर खरीदेंगे या कंपनी के क्या खरीदेंगे, बॉन्ड खरीदेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये बॉन्ड खरीदते हैं तो ये फिर बॉन्ड होल्डर बन जाएंगे, ठीक है ना जी। और अगर ये शेयर खरीदते हैं तो फिर ये शेयर होल्डर बन जाएंगे। तो शेयर होल्डर बन सकते हैं और दूसरी तरफ ये बॉन्ड होल्डर बन सकते हैं, ठीक है ना जी। बॉन्ड होल्डर्स, ठीक है। तो ये चीज़ है, बॉन्ड होल्डर या शेयर होल्डर। ये कौन है? जो कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कंपनी के अंदर। ये इन्वेस्टर हैं जिन्होंने कंपनी के बॉन्ड को परचेज किया। तो दे कैन परचेज बॉन्ड्स, यानी अगर ये परचेज करते हैं शेयर्स या ये परचेज करते हैं बॉन्ड्स, तो ये दो काम कर सकते हैं, ठीक है ना जी। तो ये दो तरीके होते हैं। ये कंपनी के पास या तो बॉन्ड फाइनेंसिंग करती है या वो स्टॉक शेयर इक्विटी फाइनेंसिंग करते हैं, क्योंकि शेयर्स स्टॉक्स का मतलब शेयर्स है, या इसको हम इक्विटी भी कहते हैं, इक्विटी। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है या तो वो इक्विटी फाइनेंसिंग करती है या वो बॉन्ड फाइनेंसिंग करती है, ठीक है। तो मैंने अभी बताया कि इंटरनल, ये दोनों जो है ना, बॉन्ड फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग, इनको हम एक्सटर्नल फाइनेंसिंग कहते हैं। तो एक कंपनी के पास इंटरनल फाइनेंसिंग होती है और दूसरी जो है वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग होती है, जहां से कंपनी जो है पैसा इकट्ठा करती है। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के अंदर फिर दो चीज़ें आ जाती हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया। इसमें बॉन्ड फाइनेंसिंग आ जाती है, कंपनी बॉन्ड इशू करके पैसा कमाती है, पैसा इकट्ठा करती है, या फिर वो शेयर्स को बेचती है, तो उसे हम इक्विटी फाइनेंसिंग कहते हैं। इंटरनल फाइनेंसिंग जो है वो कंपनी की अनडिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉरपोरेट प्रॉफिट्स होते हैं। क्योंकि जो कंपनी के प्रॉफिट होते हैं ना, प्रॉफिट कंपनी का, उसके दो हिस्से होते हैं। एक को हम कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, और दूसरे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स।
तो जो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है कंपनी प्रॉफिट, उन्हें हम डिविडेंड कहते हैं, डिविडेंड। और जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है उन्हें हम अनडिविडेंड कहते हैं। तो अनडिविडेंड जो होते हैं वो कंपनी की इंटरनल फाइनेंसिंग के काम आते हैं। इनको हम बिजनेस सेविंग्स भी कहते हैं, बिजनेस सेविंग्स भी कहते हैं। तो ये कंपनी बिजनेस सेविंग्स ही एक्चुअली इंटरनल फाइनेंसिंग है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स। ठीक है ना जी। तो ये एक छोटा सा व्यू मैंने आपको दिया है कि कंपनी किस तरीके से इंटरनल और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के जरिए अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट करती है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम अब ये बुक में देखें तो बुक में पहली बात ये बताई जा रही है कि कंपनी या कॉरपोरेशन जो है वो किसी भी बिजनेस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो चूंकि वो बिजनेस को चला रही होती है, तो वो बिजनेस कौन कर रहा होता है? कंपनी कर रही होती है। तो कंपनी जो है वो फंड्स को क्या करती है? इकट्ठा करती है। और उसके लिए वो क्या करती है? जो कंपनी की ऑनरशिप होती है, ऑनरशिप को डिवाइड कर देती है इक्वल पार्ट्स के अंदर। तो कंपनी की ऑनरशिप को जब आप डिवाइड कर देंगे इक्वल पार्ट्स के अंदर, तो उन्हें शेयर कहते हैं। ठीक है ना जी। ऑनरशिप डिवाइड होगी ना, यानी उसके इक्वल पार्ट्स कर दिए। तो और फिर इनको बेच दिया जाता है, किनको भला? शेयर्स को। किसके लिए? कैश इकट्ठा करने के लिए। किनको बेचा जाता है? इन्वेस्टर्स को। तो इन्वेस्टर जो है वो है जो कंपनी के शेयर्स को खरीद रहे हैं। ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि इस तरीके से फर्म जो है वो फंड को रेज करती है। इस तरीके को क्या कहेंगे? इस तरीके को इक्विटी फाइनेंसिंग कहेंगे। तो यहां से लेके यहां तक क्या कहलाएगा? इसको हम कहेंगे इक्विटी फाइनेंसिंग, क्योंकि इसके अंदर कंपनी ने अपने शेयर्स को बेचकर पैसे को इकट्ठा किया है, फंड्स को रेज किया है। और जो बंदा भी कंपनी के अंदर कंपनी के शेयर्स को खरीद लेगा, वो उस कंपनी का मालिक बन जाएगा, उस हद तक की मालिक बन जाएगा जिस हद तक उसने कंपनी के शेयर्स को खरीदा होगा। तो उसको हम शेयर होल्डर कहेंगे। और वो ओन करेगा शेयर्स किसी कंपनी के अंदर। और जितना वो कंपनी के अंदर शेयर्स को खरीद लेगा, उतना ही कंपनी के अंदर वो शेयर करेगा प्रॉफिट को भी, लॉस को भी, और कंपनी के एसेट्स को भी। तो इसका मतलब शेयर होल्डर सिर्फ प्रॉफिट में शेयर होल्डर नहीं होता। शेयर होल्डर जो है, क्योंकि मालिक बन जाता है तो मालिक को प्रॉफिट भी मिलता है, प्रॉफिट में भी शेयर करना पड़ता है, लॉस में भी शेयर करना पड़ता है। तो लेकिन उतना ही शेयर करेगा जितनी उसकी जितने उसने शेयर खरीदे होंगे। प्रोपोर्शनल ओनरशिप उसकी उतनी होगी उस कंपनी के अंदर। मतलब अगर उसने टोटल जो कंपनी की अंदर उसके 2% शेयर हैं उसके, तो 2% का ही प्रॉफिट का मालिक होगा और 2% के ही लॉस उसको बेयर करना पड़ेगा। ठीक है ना जी। और इक्विटी का मतलब है अ सर्टिफिकेट ऑफ ऑनरशिप इन ए कंपनी। ठीक है ना। तो इसलिए इसने लिखा है कि एनी ऑनरशिप इंटरेस्ट इज जनरली नोन एज इक्विटी। तो तो इसका मतलब ये है कि आप इक्विटी कह लें या शेयर्स कह लें या स्टॉक कह लें, एक ही बात है। समझ गए? तो इक्विटी का मतलब क्या है? इक्विटी का मतलब है इक्विटी कह लें, मैंने अभी कहा। तो इक्विटी, शेयर्स या स्टॉक एक ही बात है, इनमें से कोई भी लफ्ज यूज कर सकते हैं। तो इक्विटी का मतलब है सर्टिफिकेट ऑफ ऑनरशिप इन अ कंपनी। किसी भी कंपनी में जो आपका ऑनरशिप का सर्टिफिकेट देगी ना कंपनी के, आप इतने परसेंट के मालिक बन गए, जिसको आम लोग शेयर भी बोल देते हैं। ठीक है ना जी। तो बहरहाल इसलिए आप जो है वो ऑनरशिप ऑफ शेयर्स जो है वो असल में ऑनरशिप ऑफ इक्विटी है, एक ही बात है। इसको ये कह लें या ये कह लें, एक ही बात है। ठीक है ना जी। अच्छा, उसके बाद ये है कि जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है, किसी भी कंपनी का बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी का, वो ये होता है कि उसकी जो शेयर होल्डर्स हैं उसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, यानी मालकान को। क्योंकि शेयर होल्डर कौन है? ऑनर्स हैं। तो ऑनर को फायदा ज्यादा से ज्यादा हो। और जाहिर सी बात है इसके लिए वो उनको प्रॉफिट कमा के भी देती है और फिर उनको प्रॉफिट को उनको देती भी है, कंपनी जो है इन एक्सचेंज करती है।
तो प्रॉफिट मैंने बताया आपको कि सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो डिवाइड नहीं हुआ करता, उसमें से जो डिवाइड हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट कहते हैं, और जो डिवाइड नहीं होता उसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट कहते हैं, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट को अनडिविडेंड कहते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट या डिविडेंड कहते हैं। ठीक है ना जी, तो ये बात आपको समझ आ गई। तो जो जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो उसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड कहेंगे, और उसी को रिटेन्ड अर्निंग भी कहेंगे या बिजनेस सेविंग भी कहेंगे, ये मैंने अभी भी बताया आपको। तो रिटेन अर्निंग्स, क्योंकि कंपनी उसको फिर री इन्वेस्ट करती है, और इसको इंटरनल फाइनेंसिंग भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट्स जो हैं वो शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं डिविडेंड की शक्ल में। डिविडेंड कहते हैं जो पीरियोडिक पेमेंट मिलती है प्रॉफिट में से आपको, वो वो जो है इमीडिएट कैश बेनिफिट आपको मिलेगा जो भी कंपनी अर्न करेगी, और कुछ उसमें से कंपनी रख लेती है, उसको री इन्वेस्ट करती है, क्योंकि उससे ये होता है जब री इन्वेस्ट करती है तो कंपनी की जो है मजीद अर्निंग करती है, कंपनी मजीद कमाती है, जिससे कंपनी की वर्थ बढ़ती है, और कंपनी की वर्थ बढ़ने से शेयर होल्डर की एक्चुअली जो शेयर्स की वैल्यू है उसमें इजाफा हो जाता है। इसलिए ये लॉन्ग टर्म में ये जो नहीं डिवाइड हुए होते प्रॉफिट, वो भी एक्चुअली शेयर होल्डर को ही बेनिफिट दे रहे होते हैं, क्योंकि वो उनकी कंपनी में ही दोबारा इन्वेस्टमेंट के लिए रख लिया जाता है वो पैसा, और वो कंपनी मजीद जो है वो ग्रो करती है उस पैसे से, क्योंकि अगर वो इतना ज्यादा रख लें कि उनको दोबारा कर्जा ना लेना पड़े तो और ज्यादा फायदा, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी, तो कंपनी को बेनिफिट होता है। और दुनिया में जो जहां पर इन शेयर्स की खरीदो फरोख्त होती है उनको हम स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। मैंने भी आपको बताया कि स्टॉक का मतलब शेयर भी है और स्टॉक का मतलब इक्विटी भी है, इसलिए स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर शेयर्स की खरीदो फरोख्त होती है। और इसलिए यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, लंदन एक्सचेंज रेट है, कराची स्टॉक एक्सचेंज थी पहले पाकिस्तान, अब उसको हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। तो इस तरह बहुत सारी इसने स्टॉक एक्सचेंज के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए। तो स्टॉक एक्सचेंज वो मार्केट होती है जहां पर कंपनीज, जो कोटेड कंपनीज होती हैं, कोटेड कंपनीज कौन सी होती हैं, जो कि रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं, और वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज नहीं होती, बल्कि वो कौन सी कंपनीज होती हैं जो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, उनकी खरीदो फरोख्त होती है, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज वो हैं जिनके शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पब्लिक को बेचा जा सकता है। अच्छा, और अगली बात इसके अंदर ये की जा रही है कि अगर वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर में इजाफा होगा तो फिर इसका मतलब ये है कि कब इजाफा होगा, जब प्राइस ऑफ द शेयर जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि जब प्राइस ऑफ द शेयर बढ़ेगा तो बेनिफिट होगा शेयर होल्डर को, क्योंकि उसके पास शेयर है उस कंपनी के, तो उसकी वेल्थ में भी इजाफा होगा। तो इसलिए प्राइस ऑफ द शेयर का वेल्थ ऑफ द शेयर के साथ, शेयर होल्डर के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी प्राइस ऑफ द शेयर बढ़ेगी तो वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर भी उसमें भी क्या होगा, इजाफा होगा। यानी प्राइस ऑफ शेयर अगर बढ़ती है तो उसका मतलब ये है कि वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर, आपके पास प्लॉट ही हो और उसकी कीमत बढ़ जाए तो आपकी आपकी वेल्थ में इजाफा हो जाएगा ना, तो वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जिस बंदे के पास शेयर है और शेयर की कीमत बढ़ेगी तो उसकी वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसके पास एक ऐसा एसेट है जिसकी वर्थ बढ़ रही है। आपके पास अगर प्लॉट है और अगर उसकी प्राइस बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि उस सूरत में भी आपकी वेल्थ में इजाफा हो रहा है। ठीक हो गया।